हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। हालांकि इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये इजी तरीके से समझा सकूं ताकि आपका क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में है तो आपके फुल मार्क्स आ सके। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो उससे पहले एक बार गोल्डन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जर्नल एंट्री कर पाएंगे। तो पहले क्या बात की गई है, एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स लेटर और लॉसेस, ये आपके अगर इंक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा, अगर ये आपके डिक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, ये आपके इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कीजिएगा, अगर ये आपके डिक्रीज हो जाए तो डेबिट कीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये कि आपको अपने आप को एक अकाउंटेंट समझना है और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, तो कभी भी आपको जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब वन बाय वन अपने ट्रांजैक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2019 जनवरी 6 को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें क्या कह रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। तो 50,000 की परचेज करी हेनरी से, जिसपे उसने 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया, 4% कैश डिस्काउंट दिया और 60% अमाउंट तो हमने उसी वक्त उसको चेक से पे कर दिया। अब इसको जरा एक बार वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा टोटल लिस्ट प्राइस कितना है, टोटल प्राइस है हमारा 50,000 रुपीज का, जिसकी हमने क्या करी है, परचेज करी है। इस पे भाई उसने हमें दिया 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10% आपका होता है 5,000। तो हालांकि जो 5,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, तो जो गुड्स की परचेज मानी जाएगी वो आपको माइनस करना होगा। 50,000 माइनस 5,000 करेंगे तो एक्चुअल में जो गुड्स परचेज किए हमने वो है 45,000 रुपीज के। बट आगे क्या कह रखा है, आगे क्या रखा है कि 60% का अमाउंट हमने तभी पे कर दिया, मतलब 45,000 का 60% अमाउंट हमने तभी के तभी चेक के थ्रू पे कर दिया। तो 45,000 का 60% कैलकुलेट कीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि 27,000 रुपीज का हमने चेक पे उसी वक्त कर दिया है, उसने उतना अमाउंट हमने उसी वक्त पे कर दिया। बट क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि 4% कैश डिस्काउंट भी मिला है, हमें क्या मिला है, 4% कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो इस 27,000 पे हमें 4% कैश डिस्काउंट भी दिया गया है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए 27,000 मल्टीप्लाई 4/100। इसको सोल्व करेंगे, 4/100 लेके सोल्व करेंगे तो ये आपका कैश डिस्काउंट आएगा 1,080 रुपीज। तो आपको यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस 50,000 है, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जो कि 5,000 होता है, माइनस करेंगे 45,000 आएगा। इस पे हमने 60% अमाउंट उसी वक्त पे कर दिया 27,000, तो इस पे उसने 4% हमें कैश डिस्काउंट दे दिया जो कि 1,080 रुपीज होता है। अब हमें एक्चुअल में उसको कितनी पेमेंट करनी है, 27,000 माइनस करेंगे आप 1,080 रुपीज। तो एक्चुअल में जो चेक पे करना है हमें वो करना है 25,920 रुपीज का। चलिए अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सबसे पहले जनवरी 6 लिख के मेंशन कीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू हेनरी। परचेज अकाउंट, परचेज हमारी इंक्रीज होगी इसलिए हमने क्या करा, परचेज को डेबिट किया। डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें एक तरह से इनकम हुई है हमारी, ये भी इंक्रीज होगी तो इसको हमने क्रेडिट किया। टू बैंक अकाउंट, एसेट होता है एक तरह का क्योंकि हमने पेमेंट करी है, तो एसेट हमारा कम हो गया इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। हेनरी हमारा क्रेडिटर है जिससे हमारा क्रेडिटर जो है हमारे बढ़ गए, तो इसलिए हमने हेनरी को क्या किया, क्रेडिट किया। ये पूरे रूल आपको ध्यान में रखनी है, इसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अमाउंट कैसे फिल करना है ये समझिए। परचेज कितने की थी, परचेज थी 45,000 की, आपको यहाँ पे वो अमाउंट लिखना है जब हमने माइनस कर दिया है 5,000 रुपीज 50,000 रुपीज में से आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का मिला था, कैश डिस्काउंट 1,080 रुपीज का था। बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी है 25,920 की, और अभी भी हमें पेमेंट करनी है 18,000 रुपीज की हेनरी को। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा किस तरीके से हमने अपनी पहली ट्रांजैक्शन करी है। नरेशन लिखनी मत भूलिएगा, नरेशन होगी गुड परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव ऑन कैश पेमेंट। अब करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन है बोट गुड फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख रुपीज, 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। चलिए ये ट्रांजैक्शन भी थोड़ी समझने वाली है, इसको भी वर्किंग नोट से करते हैं। तो देखिए क्या है कि 2 लाख रुपीज के फिर से परचेज करी बिजनेस ने अमित से, 5% का कैश डिस्काउंट मिला, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला और 3/4 अमाउंट का 3/4 हमने उसी समय पे कर दिया कैश में। तो सबसे पहले लीस्ट प्राइस यहाँ पे हमारा है 2 लाख रुपीज, हमें
20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो 2 लाख का 20% कैलकुलेट करने पे आपके पास जो अमाउंट आएगा वो होगा 40,000। अब 2 लाख में से 40,000 आप माइनस करेंगे तो ये एक्चुअल में जो परचेज मानी जाएगी बिजनेस की वो है 1,60,000। यहाँ पे हमने हमने 3/4 अमाउंट पे कर दिया उसी समय, तो 1,60,000 का 3/4 आपको कैलकुलेट करना होगा, तो ये कैलकुलेट होके जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,20,000। मतलब कि हमने 1,20,000 पे करने के लिए हम तैयार हो गए, किसमें, कैश में। यहाँ पे अमाउंट पेड बाय कैश है, यहाँ पे चेक मैंने गलती से लिख दिया, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो 1,20,000 रुपीज हमने कैश में पे कर दिया। पर इस पे क्या हुआ, इस पे उसने 5% का हमें कैश डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट 5% है, तो 1,20,000 का आपको 5% कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने पे ये आपका आएगा 6,000। तो एक्चुअल में जो हम कैश देंगे वो देंगे 1,20,000, माइनस करेंगे आप 6,000, तो 1,14,000 हमने उसे कैश में दिए होंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री इसकी सेम ही है जैसे हमने ऊपर की थी, पहले ट्रांजैक्शन में की थी, बस नाम आपका चेंज होगा। एंट्री की जगह हमारा क्या लिखना है, हमें अमित लिखना है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे पेमेंट करी है हमने 3/4 जो पेमेंट करी है वो कैश पे करी है, और नाम लिखिएगा टू अमित। परचेज कितने की थी, परचेज थी आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट 1,60,000 रुपीज की। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ था हमें 6,000 रुपीज का। कैश में हमने कितनी पेमेंट करी, कैश में हमने 1,14,000 रुपीज पे करा। अमित को अभी कितना और पे करना है, अमित को 40,000 रुपीज और पे करने हैं। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा गुड परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव ऑन कैश पेमेंट। आई होप सेकंड ट्रांजैक्शन भी आपके लिए सिंपल ही होगी, इसमें भी कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, आप प्रॉब्लम हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो जनवरी 18 को हुई है। सोल्ड गुड टू शर्पा at the least price of rupees 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount if the payment is made within 7 days. 75% payment is received by check on 23rd January। ये ट्रांजेक्शन भी वर्किंग नोट से समझनी होगी। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए क्या हुई है, सेल हुई है 50,000 रुपीज की। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज का। अब की बार बिजनेस में सेल हुई है मतलब कि पैसा आया होगा, तो बिजनेस से पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का, तो लेस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट आपको 20%। 50,000 का 20% कैलकुलेट करने पे ये आपके पास आएगा 10,000। एक्चुअल में जो सेल मानी जाएगी तो आपको माइनस करना होगा, 50,000 माइनस 10,000 करेंगे आप तो ये आपका 40,000 आएगा। एक्चुअल में 40,000 की क्या हुई है, सेल हुई है। अब इस पे क्या हुआ कि उसने 75% अमाउंट हमें चेक के थ्रू पे भी कर दिया। तो कितना अमाउंट पे कर दिया उसने, अब आपको ये पता करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 40,000 मल्टीप्लाई 75 अपॉन में 100 आपको लिखना होगा और कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करके 30,000 रुपीज आएगा। 30,000 रुपीज उसने उसी वक्त हमें चेक के थ्रू पे कर दिया है। तो इस पे क्या हुआ कि हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया। कितना कैश डिस्काउंट दिया, 4% का कैश डिस्काउंट दिया। तो 30,000 का 4% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 1200। तो अब आप अपने एक्चुअल में उससे कितने का चेक लिया होगा, अब यहाँ पे वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। 30,000 माइनस 1200 कीजिए तो ये कैलकुलेट होके आपके पास आएगा 28,800। अब यही सब अमाउंट आपको अपनी जनरल एंट्री में दिखाने हैं। अब हम करेंगे जनरल एंट्री, तो हम इसकी कंबाइन जनरल एंट्री करेंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो समझते हैं। शर्पा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। अब यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है। अमाउंट कैसे फिल करना है इसको समझिए। देखिए सबसे पहले बिजनेस में सेल हुई थी 40,000 रुपीज की, डिस्काउंट दिया गया है 1200 रुपीज का। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बिजनेस के पास जो चेक के थ्रू आया था वो है 28,800, और अभी भी 10,000 रुपीज का अमाउंट हमें लेना है क्योंकि वो पूरा अमाउंट दिया नहीं, 75% का अमाउंट दिया था, इसलिए 10,000 का अमाउंट अभी हमें शर्पा से लेना है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड टू गरिमा फॉर रुपीज 1 लाख, allow her 20% trade discount and 5% cash discount if the payment is made within 15 days. She paid 1/4 of the amount by check on February 5th and 60% of the remainder on 15 Feb in cash. चलिए अब इसको भी एक बार वर्किंग नोट से समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज का, जिसपे कि हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया क्योंकि बिजनेस में सेल हुई है तो हमने उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो 1 लाख का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 20,000। एक्चुअल में जो सेल मानी जाएगी बिजनेस में वो आपको माइनस करना होगा। 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे आप तो 80,000 की एक्चुअल में सेल हुई है। अब आपको क्या क्या रखा है क्वेश्चन में कि
कैश डिस्काउंट हमें तब देना है अगर उसने 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दी हो, तो हम कैश डिस्काउंट देंगे। आगे हमें बता रखा है कि 1/4 अमाउंट उसने 5th को पे कर दिया, तो 80,000 का आपको 1/4 निकालना हो, कैलकुलेट करना होगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे, ये आपके पास आएगा 20,000। इतना अमाउंट उसने पे कर दिया, तो इसका मतलब अब हमें इस पे उसको कैश डिस्काउंट भी देना होगा। तो 20,000 पे आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 5%। तो 20,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास 1,000 रुपीज आएगा। तो 1,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो उसने जो कैश में हमें पेमेंट दी होगी, उसने जो चेक के थ्रू हमें पेमेंट दी होगी, 1/4 अमाउंट जो यहाँ पे मेंशन है कि चेक के थ्रू उसने पे किया गया होगा, वो 19,000 रुपीज का होगा। उसके बाद भी एक चीज मेंशन है कि जो 60% है ना रिमेनिंग अमाउंट का, उसने वो फरवरी 15 को पे कर दिया, वो भी कैश में। अब रिमेनिंग अमाउंट है कितना, 80,000 में से आपको 20,000 माइनस करना होगा, तो आपको पता चलेगा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 60,000 रुपीज है। इसका भी उसने 60% पे करा है। कितना परसेंट पे करा है, 60% पे करा है। तो यहाँ पे आप 60,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 आएगा। अब उसे पे कितना और करना है हमें, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो 60,000 माइनस 36,000 करेंगे, 24,000 उसे पे करना है। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी गरिमा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको यहाँ पे लिखना होगा 24,000 रुपीज अभी उसको पे करने हैं, वो अमाउंट लिखिए। बैंक में कितने पे कर रहे हैं उसने, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू 19,000 पे करें हैं। कितने का डिस्काउंट अलाउ है, 1,000 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है। कैश में कितनी पेमेंट करी है उसने, 36,000 की कैश में पेमेंट करी है, और टोटल सेल थी 80,000 की। अब आपको टोटल कर देना है। तो टोटल करके हमारे पास आएगा 3,25,000 डेबिट साइड, 3,25,000 की क्रेडिट साइड। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।